आज से हम 12th मैथ्स का कैलकुलस पार्ट स्टार्ट करेंगे, जिसको बोर्ड में 44 मार्क्स होते हैं। इसमें कुल 5 चैप्टर्स आते हैं। हम पहले लेंगे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर। हम सीधे स्टार्ट करेंगे। पहले कंटिन्यूटी होती क्या है? कंटिन्यूटी हम कंटिन्यूटी को डिफाइन ऐसे करते हैं, ए फंक्शन f of x is continuous at x is equivalent to a। एक फंक्शन कंटिन्यूस होती है किसी पॉइंट पे तभी जब जब इसका लेफ्ट हैंड लिमिट ये बराबर होगा राइट हैंड लिमिट, और ये दोनों बराबर होंगे इमेज ऑफ द फंक्शन। मैंने बोला एक फंक्शन तभी कंटिन्यूस होती है किसी पॉइंट पे जब इसका लेफ्ट हैंड लिमिट वो बराबर होगा राइट हैंड लिमिट के, और ये दोनों बराबर जब होंगे इमेज ऑफ द फंक्शन, तो हम बोलते हैं फंक्शन इज ए कंटिन्यूस। मतलब लिमिट h अप्रोच टू 0 f ऑफ a माइनस h ये बराबर होगा राइट हैंड लिमिट h अप्रोच टू 0 f ऑफ a प्लस h। ये दोनों जब बराबर होंगे f ऑफ a इमेज ऑफ द फंक्शन, तो फंक्शन इज कंटिन्यूस। अब इसमें ना हम एग्जाम्पल नहीं लेंगे, हम डायरेक्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारे पास एक्सरसाइज 5.1 का। फंक्शन दी है हमारे पास f ऑफ x इज इक्वल टू 5x माइनस 3। हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है एट x इज इक्वल टू 0, एट x इज इक्वल टू माइनस 3, एट x इज इक्वल टू 5। हम पहला पार्ट लेंगे एट x इज इक्वल टू माइनस 8x इज इक्वल टू 0। पहले हम लेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट h अप्रोच टू 0 f ऑफ a माइनस h, और वो बराबर जब होगा राइट हैंड लिमिट के, मतलब लिमिट h अप्रोच टू 0 f ऑफ a प्लस h, और ये बराबर जब होंगे दोनों इमेज ऑफ द फंक्शन, तभी ये कंटिन्यूस होगा। मतलब लिमिट h अप्रोच टू 0, अब a के बदले हम पुट करेंगे 0 माइनस h, ये बनेगा माइनस h। लिमिट h अप्रोच टू 0 f ऑफ a प्लस 0, वो बनेगा h f ऑफ h, f ऑफ 0। ये वैल्यू हम पुट करेंगे फंक्शन में, मतलब लिमिट h अप्रोच टू 0 f ऑफ माइनस h माइनस 3, लिमिट h अप्रोच टू 0 f ऑफ 5h माइनस 3, और 5 0 माइनस 3। अब यहाँ से बचेगा माइनस 3 जब हम लिमिट पुट करेंगे, माइनस 3 देयरफॉर जो लेफ्ट हैंड लिमिट वो बराबर आया राइट हैंड लिमिट के, और वो बराबर आया इमेज ऑफ द फंक्शन। देयरफॉर f इज कंटिन्यूस किस पे? x इज इक्वल टू 0 पे। अब हम चेक करेंगे एट x इज इक्वल टू माइनस 3 पे, मतलब लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट h अप्रोच टू 0 f ऑफ a माइनस h, वो बराबर जब होगा राइट हैंड लिमिट को, मतलब लिमिट h अप्रोच टू 0 f ऑफ a प्लस h, वो बराबर जब होगा इमेज ऑफ द फंक्शन, तभी तो ये कंटिन्यूस होगा f ऑफ a। मतलब लिमिट h अप्रोच टू 0 f ऑफ a के बदले माइनस 3 माइनस h, लिमिट h अप्रोच टू 0 f ऑफ माइनस 3 प्लस h, मतलब लिमिट f ऑफ माइनस 3 पे हमें कंटिन्यूस चेक करना है। और जब हमें इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें आएगा लिमिट h अप्रोच टू 0 5 माइनस 3 माइनस h माइनस 3, लिमिट h अप्रोच टू 0 5 माइनस 3 प्लस h माइनस 3, और यहाँ से आएगा लिमिट 5 माइनस 3 माइनस 3। जब हम इसमें लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ से बचेगा माइनस 15 माइनस 3,
यहाँ से भी बचेगा -15 -3, और यहाँ से भी बचेगा -15 -3, मतलब -18 ये बराबर है -18 को, और ये बराबर है -18 को। मतलब जो लेफ्ट हैंड लिमिट वो बराबर आया राइट हैंड लिमिट के, और वो बराबर आया इमेज ऑफ द फंक्शन। जो ये फंक्शन है ये कंटिन्यूस है किस पे, एट एक्स इज इक्वल टू -3, देयरफॉर एफ इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू किस पे, -3 पे। अब हम चेक करेंगे एट एक्स इज इक्वल टू 5 पे, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ a माइनस h, वो जब बराबर होगा राइट हैंड लिमिट को, मतलब लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ a प्लस h, वो जब बराबर होगा इमेज ऑफ द फंक्शन, तभी तो ये कंटिन्यूस होगी। मतलब लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ a के बदले पुट करना है 5 माइनस h, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ 5 प्लस h, वो जब बराबर होगा इमेज ऑफ द फंक्शन f ऑफ 5। अब हम ये किस में पुट करेंगे, फंक्शन में, तो ये बराबर आएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 5 माइनस h, x के बदले -3, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 5 माइनस h प्लस h -3 5 -3। अब जब हम इसमें लिमिट पुट करेंगे, यहाँ से बचेगा 25 में से 3 गए 22, 25 में से 3 गए 22, 25 में से 3 गए 22। जो लेफ्ट हैंड लिमिट वो बराबर आया राइट हैंड लिमिट को, और वो बराबर आया इमेज ऑफ द फंक्शन, देयरफॉर f इज कंटिन्यूस। ये फंक्शन कंटिन्यूस है किस पे, 8x इज इक्वल टू 5 पे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, किस पे, x। हमें ये फंक्शन बतानी है कि क्या ये x पे x इज इक्वल टू 3 पे कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस। फंक्शन दी है 2x² -1। अब हम चेक करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, मतलब लिमिट h अप्रोच टू 0 f ऑफ अब मैं a के बजाय डायरेक्ट लिमिट x का वैल्यू पुट करूँगा, 3 माइनस h इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट लिमिट h अप्रोच टू 0 f ऑफ 3 प्लस h, मतलब इमेज ऑफ द फंक्शन जब ये दोनों बराबर होंगे 3 पे, f ऑफ 3, लेफ्ट हैंड लिमिट आएगा बराबर लिमिट, जब हम इसको इक्वेशन में डालेंगे 2x के बजाय 3 माइनस h का स्क्वायर -1, लिमिट h अप्रोच टू 0 2 3 प्लस h का होल स्क्वायर -1। अब यहाँ से आएगा 3 2 इंटू 3 का स्क्वायर -1। अब यहाँ से आ जाएगा लिमिट h अप्रोच टू 0 2 टाइम्स, यहाँ से बनेगा a माइनस b का होल स्क्वायर 9 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab -1, यहाँ से भी बचेगा यही a प्लस b का होल स्क्वायर 9 प्लस 2 h स्क्वायर प्लस 6h -1। अब यहाँ से बचेगा 3 3 ज़ा 9 9 2 ज़ा 18 18 में से a गए 17। जब हम इसमें लिमिट पुट करेंगे, यहाँ से बचेगा 18 -1 18 -1 17, मतलब 17 इज इक्वल टू 17 इज इक्वल टू 17। मतलब जो लेफ्ट हैंड लिमिट वो बराबर आया राइट हैंड लिमिट को, और वो बराबर आया इमेज ऑफ द फंक्शन, देयरफॉर f इज कंटिन्यूस। ये फंक्शन कंटिन्यूस है किस पे, x इज इक्वल टू 3 पे। मेरा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है एग्जामिन द फंक्शंस फॉर द कंटिन्यूस। हमें ये फंक्शंस बताने हैं क्या ये कंटिन्यूस हैं। पहला पार्ट है f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 5,
जो ये पहला पार्ट है ये है पॉलिनोमियल फंक्शन। आपको एक बात याद रखनी है, जो पॉलिनोमियल फंक्शन होती है वो होती है कंटिन्यूअस। जो ये फंक्शन है ये कंटिन्यूअस है बिकॉज जो फंक्शन है ये है पॉलिनोमियल फंक्शन। सिंस गिवन फंक्शन is a continuous because it is a polynomial function। जो दूसरा पार्ट है वो है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस 5। अगर हम इस फंक्शन को देखेंगे ये कंटिन्यूस होगी ऑल पॉइंट्स पे एक्सेप्ट किस पे नहीं, जब x होगा बराबर 5। क्योंकि अगर हम x को पुट 5 करेंगे 5 माइनस 5 0 1 1 डिवाइड बाई 0 इज नॉट डिफाइन इन्फिनिटी, ये डिफाइन नहीं होगी। तो ये फंक्शन कंटिन्यूस है ऑल पॉइंट्स पे। f इज कंटिन्यूस एट ऑल पॉइंट्स एक्सेप्ट 5। तो f इज डिसकंटिन्यूस, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 5 पे। 5 पे डिसकंटिन्यूस है। ये रहा इसका आंसर। तीसरा पार्ट है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 25 डिवाइड बाई एक्स प्लस 5। अगर हम इस फंक्शन में देखेंगे x 5 के बराबर नहीं होना चाहिए, तब ये फंक्शन बनेगी नॉट डिफाइंड। तो ये फंक्शन कंटिन्यूस है ऑल रियल नंबर्स पे एक्सेप्ट किस पे नहीं, 5 पे। तो f इज डिसकंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 5। ये रहा तीसरा पार्ट। चौथा पार्ट है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस 5। हम चेक करेंगे, हम लेट ए बी एनी आर्बिट्ररी रियल नंबर। तो ए कोई भी आर्बिट्ररी रियल नंबर है जिस पे हम चेक करेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूस है एट एक्स इज इक्वल टू ए। लेफ्ट हैंड लिमिट लिमिट h अप्रोच टू 0 f ऑफ a माइनस h। राइट हैंड लिमिट मतलब लिमिट h अप्रोच टू 0 f ऑफ a प्लस h। इमेज ऑफ द फंक्शन f ऑफ a लिमिट h अप्रोच टू 0। अब हम ये इसमें पुट करेंगे इक्वेशन फंक्शन में, तो यहाँ से आएगा मॉड ऑफ a माइनस h माइनस 5 लिमिट h अप्रोच टू 0 मॉड ऑफ a प्लस h माइनस 5। यहाँ से आएगा a माइनस 5। अब यहाँ से बचेगा मॉड ऑफ a माइनस 5, ये बराबर आया मॉड ऑफ a माइनस 5। अब ये बराबर आया a माइनस 5 मॉड। देयरफॉर जो लेफ्ट हैंड लिमिट वो बराबर आया राइट हैंड लिमिट को, वो बराबर आया इमेज ऑफ द फंक्शन। देयरफॉर जो फंक्शन है f इज कंटिन्यूस किस पे, एट x इज इक्वल टू a पे। ये रहा चौथा पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है प्रूव दैट x रेज पावर n इज ए कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू n वेयर n इज ए पॉजिटिव इंटीजर। हमें ये फंक्शन प्रूव करनी है, ये कंटिन्यूस है x इज इक्वल टू n पे। पहले हम लेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट इसका, वो आएगा बराबर लिमिट h अप्रोच टू 0 f ऑफ a माइनस h। a के बदले हम पुट करेंगे n माइनस h। राइट हैंड लिमिट लिमिट h अप्रोच टू 0 f ऑफ
n प्लस h, वो बराबर होगा इमेज ऑफ द फंक्शन f ऑफ n। यहाँ से आएगा लिमिट h अप्रोच टू 0 f ऑफ n माइनस h, ये हम पुट करेंगे इसमें x रेज पावर n माइनस h, यहाँ से आएगा n माइनस h रेज पावर n, यहाँ से आएगा n प्लस लिमिट h अप्रोच टू 0 n प्लस h रेज्ड पावर n। अब यहाँ से आएगा बराबर n रेज पावर n, जब हम इसमें लिमिट पुट करेंगे यहाँ से बचेगा n रेज पावर n, n रेज पावर n, n रेज पावर n। जो लेफ्ट हैंड लिमिट वो बराबर आया राइट हैंड लिमिट को, और वो बराबर आया इमेज ऑफ द फंक्शन। तो जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस है किस पे, f इज़ कंटिन्यूस एट x इज इक्वलेंट किस पे, n पे। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये रहा इसका आंसर।